नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, जब से बंगाल में टीएमसी हारी है, लोग अलग अलग तरीके से जो एंटी बीजेपी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या प्रो टीएमसी, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दीदी हारी नहीं हैं, दीदी हराई गई है। लेकिन आज मैं आपसे यही चर्चा करूंगा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या बंगाल में एसआईआर के कारण ही टीएमसी हारी या बीजेपी जीती। तो मैं इस पर आपको बताऊंगा कि एसआईआर के कारण टीएमसी नहीं हारी है। ये मैं तर्कों के साथ आज आपको बताऊंगा। तो पहले मैं यहाँ एक पंच कहना चाहता हूँ। बंगाल में कई सारे राजनीतिक पंडित एसआईआर के ऊपर ये आरोप लगाते हुए ये बताना चाहते हैं कि बंगाल में बीजेपी एसआईआर के कारण जीती है और टीएमसी एसआईआर के कारण हारी है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको तर्कों के साथ दिखाऊंगा कि एसआईआर के कारण टीएमसी नहीं हारी है, टीएमसी के हारने के कारण कुछ और हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक दिखाता हूं, एक डेटा। ये चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया एक डेटा है, जहां एसआईआर में सबसे ज्यादा नाम काटा गया, वहां सबसे ज्यादा कौन पार्टी जीता है। तो देखिए, ये शमशेरगंज सीट है, यहां 74,775 नाम काटा गया है। जीता कौन? टीएमसी। तो अगर एसआईआर के कारण टीएमसी हारती थी 74,000 में, तो टीएमसी का खाता नहीं खुलना चाहिए। सेकंड हाईएस्ट जो है लाल गोला, 55,420 नाम कटे हैं। जीता कौन है? टीएमसी। आप ऐसे एक बार में ये पूरा देख लीजिए, सिर्फ एक सीट पर बीजेपी जीती है। अब बाकी कांग्रेस जीती है, लेकिन बीजेपी नहीं जीती है, जो हाईएस्ट नाम कटने वाले जगह है। तो यहां पर दोस्तों, पहले आप तो लाल गोला भी आप देख लिए। तो एक मैं यहां पर आपको पंच कहना चाहूंगा। मैं विभिन्न राजनैतिक दलों के मुखिया यानी परिवारवाद के प्रतीक, जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या अभिषेक बनर्जी, उनको ये बताना चाहता हूं कि शमशेरगंज में 74,775 नाम एसआईआर में कटा है और वहां से जीती कौन? टीएमसी। लाल गोला दूसरा है, जहां 55,420 नाम एसआईआर में काटा गया, जीता कौन? टीएमसी। तो अगर एसआईआर के कारण टीएमसी की हार हुई है, तो जहां सबसे ज्यादा नाम कटा है, टीएमसी को वहां पहले हारना चाहिए ना, वहां टीएमसी कैसे जीती? उसके बाद दोस्तों आगे देखिए, भगवान गोला 47,493 टीएमसी, रघुनाथगंज 46,100 टीएमसी, मेटिया बुर्ज 39,589 टीएमसी। तो यहां पर दोस्तों एक पंच के रूप में देखिए, मैं सपा सुप्रीमो और पिता की विरासत के कारण इस पद पर पहुंचने वाले अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव को ये बताना चाहता हूं कि आप एक बार एनालिसिस करिए। रघुनाथगंज में 46,100 नाम एसआईआर में कटा, जीता कौन? टीएमसी। भगवान गोला में 47,493 नाम कटा, जीता कौन? टीएमसी। और मेटिया बुर्ज में 39,579 नाम कटा और वहां से जीता कौन? टीएमसी। तो कृपया करके अखिलेश यादव जी और तेजस्वी जी, मैं दोनों को सलाह दे रहा हूं, वैसे मैं कोई होता नहीं हूं सलाह देने वाला, लेकिन कि दीदी को दिवा स्वप्न मत दिखाइए और दीदी से सहानुभूति लेने के लिए ये बार बार मत कहिए कि आप हारी नहीं हैं, हराई गई हैं। तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल दीदी आप हारी नहीं हैं,
पश्चिम बंगाल के जनता द्वारा हराई गई है। अब आइए दोस्तों आगे देखिए, फरक्का 38,000 नाम कटा, कांग्रेस जीता। सूती 37,965 नाम कटा, टीएमसी जीती। अब मोथाबाड़ी 37,255 नाम कटा, टीएमसी जीती। मैं यहां एक बार फिर कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, उन सभी के मुखिया से ये कहना चाहता हूं और साथ में भारत की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक बार विचार करिए कि फरक्का में 38,222 नाम एसआईआर में कटा और वहां से जीती है कांग्रेस। सूती में 37,965 नाम कटा, जीती है टीएमसी। अब मोथाबाड़ी में 37,255 नाम कटा, जीती है टीएमसी। तो ये रोना मत रोइए कि एसआईआर में नाम कटने के कारण जो है बीजेपी जीती है, बल्कि जहां सबसे ज्यादा नाम कटा है वहां से टीएमसी ही जीती है। अब दोस्तों मैं अंतिम पंच कह के अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। मैं यहां एक पंच कहना चाहता हूं। मैं ममता दीदी और उनके भतीजे जो परिवारवाद के प्रतीक हैं अभिषेक बनर्जी को ये कहना चाहता हूं कि एसआईआर में जो सर्वाधिक 10 नाम कटने वाले विधानसभा थे, जहां 30,000 से लेकर 70,000 नाम कटे हैं, उस 10 में केवल एक स्थान पर बीजेपी जीती है। बाकी 8 जगह पे टीएमसी और 1 जगह पे कांग्रेस, यानी 9 जगह पे कांग्रेस और टीएमसी जीती है। तो आप किस आधार पर यह व्याख्या कर रहे हैं कि एसआईआर में लोगों का नाम कटने के कारण बीजेपी जीती है? मेरा मानना है कि दीदी की गलत नीति, टीएमसी की गुंडई और कटमनी के कारण जो है बंगाल की जनता में आक्रोश था, इसलिए दीदी हारी नहीं हैं, पश्चिम बंगाल की जनता के द्वारा हराई गई है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय बांग्ला।